हेलो वेलकम दोस्तों, आइए मैं देख रहे हैं आप। मैं रवि कुमार एक फिर से नई वीडियो में हाजिर हूँ। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसी एकेडमी में पढ़ाने के लिए आपको कैसे मौका मिलेगा। दोस्तों आप क्या कर सकते हैं जिससे कि आपको पढ़ाने के लिए मौका मिल जाए। दोस्तों यदि आप किसी एकेडमी में पढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊँगा जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि किसी एकेडमी में पढ़ाते समय क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि उसमें जो पेमेंट मिलता है उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन होती है। और दोस्तों जब आप टर्म्स एंड कंडीशन समझ लेंगे तो उसके बाद आप जानिए कि कैसे आपको एकेडमी से कांटेक्ट करना है और किस तरीके से आपको इसके लिए जॉब का ऑफ़र मिल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर दो तरीके से काम होता है कोचिंग में। दोस्तों अगर आप किसी कोचिंग में या किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाना चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि कोचिंग में पढ़ाने के लिए आपके पास पहला ऑप्शन होता है कि आप फिक्स सैलरी पे काम कर सकते हैं, और दोस्तों दूसरा ऑप्शन होता है आपका परसेंटेज बेसिस पे काम कर सकते हैं। दोस्तों फिक्स सैलरी में होता है, जैसे मान लीजिए आपकी सैलरी रखी गई 3,000 रुपये या 4,000 रुपये या 5,000 रुपये महीने, तो दोस्तों आपकी सैलरी ये क्या है, फिक्स तरीके से इतनी रहेगी। और दोस्तों दूसरा तरीका होता है परसेंटेज बेसिस। दोस्तों परसेंटेज बेसिस होता है कि जैसे मान लीजिए जितने भी बैच में बच्चे आए हैं उन बच्चों के अकॉर्डिंग आपको क्या पेमेंट मिलेगा। जैसे मान लीजिए 10 बच्चे आए, मान लीजिए अब 10 बच्चों का जितना पेमेंट आया उस पेमेंट का 70% टीचर को मिल जाएगा और 30% क्या है जो ओनर है कोचिंग इंस्टीट्यूट का उसको मिल जाएगा। और दोस्तों कुछ जगह ये परसेंटेज 60-40 का रेशियो रहता है, मतलब 60% टीचर को मिल जाएगा और 40% कोचिंग इंस्टीट्यूट ओनर को मिल जाएगा। और दोस्तों कुछ इंस्टीट्यूट वाले रखते हैं 50-50, मतलब 50% टीचर को और 50% कोचिंग इंस्टीट्यूट के ओनर को। तो दोस्तों ये जो परसेंटेज होता है वो इस तरीके से रहता है। अब दोस्तों मैं आपसे बात करूँगा कि जब आप कोचिंग पढ़ाते हैं तो कुछ चीज़ों का आप समझ लीजिए। दोस्तों जितने भी नए इंस्टीट्यूट होते हैं वो सारे के सारे जो नए इंस्टीट्यूट होते हैं वो परसेंटेज बेसिस पर आपको हायर करेंगे। दोस्तों हमेशा परसेंटेज बेसिस पर हायर करेंगे नए इंस्टीट्यूट। और दोस्तों जो पुराने इंस्टीट्यूट चल रहे होंगे काफ़ी समय से वो दोस्तों आपको हमेशा फिक्स सैलरी के फॉर्म में ही रखेंगे, क्योंकि दोस्तों जो नए इंस्टीट्यूट होते हैं उनको ग्रो करना क्या है आपके हाथ में होता है। और दोस्तों उनको पता है कि वो आपको फिक्स सैलरी नहीं दे सकते हैं, इसलिए वो आपको परसेंटेज बेसिस पे देते हैं। और दोस्तों जो इंस्टीट्यूट ऑलरेडी चल रहे हैं तो उनको पता है कि आपके आने ना आने से कोई उन पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए वो क्या है फिक्स सैलरी आपको देते हैं। तो दोस्तों ये तो आपने पेमेंट की बात समझ ली। अब बात आती है कि आप कैसे उनको ज्वाइन करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप सबसे पहले काम करें कि आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करें, क्योंकि दोस्तों काफ़ी बार न्यूज़पेपर में काफ़ी वैकेंसीज आती रहती हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट को लेकर, तो उन वैकेंसीज़ को पढ़कर आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों सेकंड पॉइंट है आपका कि आप क्या करें, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट करें। दोस्तों सब कुछ फ्री होता है, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट आप आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, OLX वेबसाइट पे जा सकते हैं और OLX वेबसाइट पर आप क्या करें, अपना ऐड पोस्ट कर दें। उसमें आप डाल दें कि आप इस क्लास से लेके इस क्लास तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं और आपकी ये क्वालिफ़िकेशन है और आप इस एरिया में, इस शहर में, इस टाइम से लेके इस टाइम के बीच में पढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों जो भी लोग आपके ऐड को देखेंगे, जिनको रिक्वायरमेंट होगी टीचर की, वो लोग आपको ऑटोमेटिकली कांटेक्ट करेंगे। और दोस्तों OLX के बाद एक काम आप ये भी करें कि जो क्विकर है आप वहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, अपना पोस्ट डाल सकते हैं और वहाँ पर भी सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि आप किस क्लास से किस क्लास के बच्चे पढ़ाएंगे, किस समय से किस समय के बीच में पढ़ाएंगे, क्या आपकी क्वालिफ़िकेशन है, क्या आपका एक्सपीरियंस है। दोस्तों जब आप सारी डिटेल डाल देते हैं तो दोस्तों जो भी लोगों को ज़रूरत होती है वो ऑनलाइन जब चेक करते हैं तो जब आपके ऐड शो करेंगे तो वहाँ से काफ़ी बार क्या आपके पास कॉल आ जाती है। अब दोस्तों तीसरा रास्ता है आपके पास फेसबुक का। दोस्तों आज की डेट में क्या हो रहा है, जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए उनको कोचिंग में टीचर की ज़रूरत है तो वो डाल देते हैं रिक्वायरमेंट, फेसबुक पर ही डाल देते हैं कि हमको एक टीचर की रिक्वायरमेंट है, वो सब्जेक्ट डाल देते हैं। तो दोस्तों फेसबुक के माध्यम से भी आपके पास काफ़ी बार कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑफ़र्स आ जाते हैं। तो दोस्तों ये सब आप सारे काम करेंगे, एडवर्टाइजमेंट के सारे हथकंडे अपनाएंगे तो उसके बाद आपको काफ़ी आसानी से कोचिंग वगैरह मिल जाएंगी। और दोस्तों मैं आपको आगे ये भी बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से कोचिंग इंस्टीट्यूट रिक्वायरमेंट की वैल्यू डालते हैं कि उनको रिक्वायरमेंट है, उसी तरीके से आप भी दोस्तों डाल सकते हैं
फेसबुक पर कि आई नीड अ जॉब, आप ये डाल सकते हैं और उसमें बता सकते हैं कि आपको एक जॉब की ज़रूरत है जहाँ पर आप ये सब्जेक्ट टीच करना चाहते हैं। दोस्तों आप भी अपना एडवर्टाइजमेंट फेसबुक वगैरह पे डाल सकते हैं। और दोस्तों काफ़ी लोग हैं जो इन एडवर्टाइजमेंट को क्या है फेसबुक पर डाला भी करते हैं और वहाँ से उनके पास काफ़ी इंक्वायरी आ जाती हैं और काफ़ी उनको क्या है इस तरीके की जो जॉब्स होती हैं, जो पार्ट टाइम जॉब्स होती हैं वो मिल जाती हैं और वो काफ़ी अच्छी अर्निंग कर लेते हैं। दोस्तों यही तरीके हैं जिनके द्वारा आप किसी एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों एकेडमी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, उन सारे पॉइंट्स को आप ज़रूर समझ लीजिए। दोस्तों एक बात आप ये समझ लीजिए एकेडमी के बारे में, जब भी आप किसी भी एकेडमी में पढ़ाने के लिए जाएंगे तो एकेडमी में आप ये मान के चलिए कि आपको जो पढ़ाना पड़ेगा वो विदाउट बुक पढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों कोई भी एकेडमी जो काफ़ी अच्छे से चल रही है तो दोस्तों विदाउट बुक ही आपको पढ़ाना पड़ेगा। ऐसी एकेडमी जो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही है उनमें अगर आप बुक के माध्यम से पढ़ाएंगे तो वो एकेडमी वाले आपको नहीं रखेंगे। और दोस्तों अगर आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में जाते हैं जहाँ पर वो बिल्कुल स्टार्ट हुई है, जहाँ पर क्या है काफ़ी कम बच्चे हैं, तो दोस्तों वहाँ पर आप बुक के माध्यम से भी पढ़ा सकते हैं, वहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों सबसे पहली ज़रूरी बात यही ध्यान रखना है कि आपको विदाउट बुक पढ़ाना पड़ेगा। अगर आप किसी अच्छी एकेडमी में पढ़ाते हैं और विद बुक पढ़ा सकते हैं अगर कोई इंस्टीट्यूट बिल्कुल जस्ट ग्रोइंग है। तो ये तो बात आप समझ गए होंगे पढ़ाने के बारे में। और दोस्तों सेकंड थिंग आप ये समझेंगे ध्यान से कि जो आपकी एज है, मान लीजिए कभी कभी देखा गया कि मान लीजिए किसी की एज कम है, दोस्तों वो लोग क्या सोचते हैं कि मैं एक टीचर नहीं हूँ। उनको मतलब अंदर से ऐसा होता है कि वो नया नया पढ़ाना शुरू कर रहे हैं तो वो अच्छा नहीं पढ़ा रहे होंगे। तो दोस्तों आप क्या करें, जब भी आप पढ़ाने जाएँ तो आप अपने अंदर एक इतना कॉन्फिडेंस लेके जाएं कि हाँ आप एक टीचर हो और आप जो पढ़ा रहे हो वो सही पढ़ा रहे हो। अगर दोस्तों बाई चांस अगर आप कुछ गलत बता रहे होगे तो बच्चा खुद ही क्रॉस क्वेश्चन करेगा, उसके बारे में पूछेगा। अगर दोस्तों आप ही खुद अपने आप में नर्वस होगे और आप ये सोचोगे कि मतलब जो है मैं जो बता रहा हूँ वो सही है कि गलत है, तो दोस्तों वो उसका जो इम्पैक्ट वो कहीं ना कहीं नेगेटिव आपके ऊपर चला जाएगा। और दोस्तों जब नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा तो दोस्तों वही बच्चे क्या है, जो भी कोचिंग का ओनर होगा, जो भी एकेडमी का ओनर होगा, उससे जाके कंप्लेन करेंगे। और दोस्तों कंप्लेन करने के बाद आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों जो ओनर होगा वो कहीं ना कहीं ऐसे टीचर को नहीं चाहता है जो टीचर क्या है उन बच्चों को नहीं समझा पाता है। क्योंकि दोस्तों आप भी खुद सोच कर देखिए, अगर आप एक ओनर हो कोचिंग के तो आप क्या चाहोगे, तो आप भी चाहोगे आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऐसा टीचर पढ़ाए जो काफ़ी अच्छे से सारी सिचुएशन को संभाल सके। तो दोस्तों जब भी आप इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो सबसे पहले आप सारी चीज़ों को समझ लीजिए, उसके बाद एक आप इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करिए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी टीचिंग से संबंधित काफ़ी वीडियोस हैं, वो सारे वीडियोस आपको एक प्लेलिस्ट में हमने दिए हुए हैं। दोस्तों सारे वीडियोस फ्री में अवेलेबल हैं। दोस्तों प्लेलिस्ट का नाम है होम ट्यूशन, होम ट्यूटर, कोचिंग क्लासेस। दोस्तों इस प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो आपको काफ़ी टीचिंग से संबंधित वीडियोस मिलेंगे। और दोस्तों डेमो देते समय आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है और कैसे गार्जियन से बात करना है, कैसे स्टूडेंट से बात करना है, दोस्तों इन सारी चीज़ों को अगर आप समझ के जाओगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। और दोस्तों यदि कोई आपको प्रॉब्लम है जो आप पूछना चाहते हैं तो दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें आप अपनी प्रॉब्लम को डाल दें और इसका हम आपको बहुत ही रिप्लाई कर देंगे। और दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं हमसे, तो जुड़ने के लिए नीचे सब्सक्राइब का बटन उस पर आप जरूर प्रेस करें। प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आप जरूर दबाएं। दोस्तों अगर आप ऐसा करें तो जब भी हम नेक्स्ट वीडियो आएंगे सबसे पहले वीडियो आपको मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।